Good morning guys. What's up? Welcome to another vlog. I think my voice is gone forever. I'm not sure आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है नहीं लग रहा है, बट मेरी आवाज़ टोटली चेंज हो चुकी है. आई नो आप लोग कमेंट्स में बोल रहे हो कि रेस्ट करो, ध्यान दो. आई टोटली गेट दैट, बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रही हूँ. और यही वजह है कि बहुत सारी वीडियोस भी नहीं आती है मेरी, बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर एक्सर्ट माई सेल्फ. मैं चुपचाप अपना आभारी का काम करती हूँ. येस, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू इट, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ. सो दिस विल टेक टाइम. एनी वे, हाउ आर यू गाइज? आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों को खांसी जुकाम ये सब कुछ हो रहा होगा, बिकॉज कल बाय द वे आज एबी मेरी फ्रेंड है. आज संडे है, आज डेट है 8 अक्टूबर. तो आज मेरी फ्रेंड अबाबिल एबी, उसका बर्थडे है. तो कल रात को उसके ब्रिंग इन के लिए हम लोग उसके घर गए थे. तो वहां पे मुझे पता चला कि मतलब हम वहां पे 5 लड़कियां थी. आई थिंक 5 में से 3 लड़कियों को खांसी हो रखी थी. वी वर ऑल कॉफिंग. तो वहां से मुझे लगा कि भाई बहुत लोगों को हो रखा है. मतलब ये अभी टाइम ही में भी कुछ मौसम में ऐसा हो गया कुछ जो भी. सो आई नो इट्स बैड, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम एंड आई एम टोटली टेकिंग केयर ऑफ इट. तो कल हम लोगों का लेट नाइट हुआ बहुत. कल हम लोग एबी के घर गए थे, बहुत मजे किए. मैंने सोचा था कल शाम को ही व्लॉग शुरू कर लूँ, एबी वाला पार्ट भी हम लोग व्लॉग कर लेंगे, बट कल मुझे बहुत काम था. यस, उससे याद आया अनदर अपडेट. दीपांशी हैज लेफ्ट द जॉब. अपेरेंटली उसका आई डोंट थिंक आई शुड शेयर हर पर्सनल थिंग जो उसने मुझे बताई है, बट उसका जो भी मतलब पर्सनल रीज़न है, बट उसने मुझे ओवरनाइट बताया, लाइक आज बताया कि वो कल से नहीं आ रही है टाइप्स. तो मैं इतने ज़्यादा एकदम फिक्स में आ गई कि मैं करूँ क्या. एंड यू नो इट्स नॉट इवन अबाउट कि अरे अब कौन काम करेगा, बिकॉज फॉर्चुनेटली मैं ऐसी इंसान हूँ जो अगर कोई मेरे आसपास हेल्प करने के लिए नहीं भी है तो हो सकता है मेरा काम स्लो हो जाए, बट आई नो एवरीथिंग, राइट. आई कैन डू एवरीथिंग. इट्स नॉट लाइक कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टक हो जाती हूँ, बट स्टिल यू नो हाउ डिफिकल्ट इट गेट्स कि एकदम से आपको ओवरनाइट पता चले कि कल से वो एक इंसान जो आपको हेल्प कर रहा था वो ही नहीं आ रहा है. तो वो हुआ, उसकी वजह से कल बहुत काम हो गया, बहुत काम एकदम से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बटी हुई थी कि लाइक ये चीज़ दीपांशी करेगी, तो वो भी चीज़ें मैं ही कर रही थी. एंड देन कल ही मेरी सीए से कॉल थी. मेरे सारे जो लास्ट मंथ में मेरी सेल्स हुई हैं सारे इनवॉइसेस रेज होने थे उनके, तो वो उसमें मैं बहुत बिजी थी. कल ही मेरी वो आ गई, लाइक 2-2.5 घंटे आई वाज ऑन दैट कॉल ओनली, एंड देन विद द मैन्युफैक्चरर्स, द पैकिंग, रिप्लाइंग टू द कमेंट्स, एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग येस्टरडे. एंड इवन वर्स्ट चीज पता है क्या होती है किसी को छोड़ के चले जाने में? वो ये भले ना हो कि यू नो कि मतलब मैं कर नहीं पाऊंगी काम. मेन ये हो जाता है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले होते हैं, एनर्जी डाली होती है किसी को ट्रेन करने में. क्या ट्रेन करने में कि भाई किस चीज़ का क्या जवाब देना है, किसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसका वैसे होना है, पैकिंग कैसे करनी है, किसी से क्या बात करनी है. तो वो जो एफर्ट आपका जाता है किसी को सिखाने में, वो ज़्यादा तंग करता है इनफैक्ट. तो अभी मतलब देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे मुझे अब लग रहा था कि ओके नाउ शी विल बी एबल टू हैंडल दीज फ्यू थिंग्स इवन इफ आई एम नॉट अराउंड, और इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग एल्स, और इवन इफ आई एम डूइंग यूट्यूब, मे बी मैं कुछ व्लॉग करने के लिए निकली हुई है कुछ भी. तो वो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई, बट कोई बात नहीं, अभी मैं हैंडल कर लूँगी वापस से. एंड देखते हैं अगर कोई अब मिल गया. नेक्स्ट मिलने की बात नहीं होती है, सेट आने की बात होती है. कोई सेट आ गया, यू नो, उसको हम सेट आ गए, हमको वो सेट आ गया इंसान, तो वो है. तो वो वापस से अभी थोड़ा सा टेंशन चालू हो गया है, बट इट्स ओके, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. काम स्लो हो जाएगा, इट्स ओके, बट विल डू इट. ठीक है, ये है. अभी क्या है, क्यों आज मैंने फिर ब्लॉग शुरू किया है. पहले आप एबी की फुटेज देख लो. एक काम करो, कल हम लोगों ने बहुत मजे किए. मैंने बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं ली, बट 3-4 शॉर्ट्स वगैरह लिए थे मैंने, लाइक जहाँ पे हम कुछ डम शराज टाइप खेल रहे हैं और वो सब. तो 3-4 शॉर्ट्स है, पहले वो देख लो. तब तक मैं ज़रा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ और फिर हम मेकअप साथ में चालू करते हैं. मुझे बहुत इजी मिला है. चलो ठीक है. चलो, अगर एक बोलूंगी कि व्हाट कुणाल थिंक्स ऑफ मी, ज्योति गेस कर लेगी. अंग अंग दीदी. अंग में है वो चीज. वेट, ये लोग तुम सोचते हो कि दादों को बुला दो. किक किक. हे भगवान, बैंक लूट लिया. तेरे चश्मे में से तो सब आंसर नहीं मिलते देखो. एक फूल दो माली. एक फूल 2 माली.
खिलाएंगे देखो। हम खिलाएंगे ना, तू थोड़ी खाएगी अब से। अरे बट हम भी तो तुमको खिलाऊंगी बाद में बाद में बाद में। हैप्पी बर्थडे। May I always never listen to you and always trouble you. You always do that. Never listen to me. Okay जी, मेरा मॉइस्चराइजर, फलाना ढिमका, सनस्क्रीन ये सब हो गया है। अब हम मेकअप शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं खर्चा करने आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। आप लोगों को पता है मैंने बहुत टाइम से कोई खर्चा नहीं किया है। अब तो मतलब कोई शॉपिंग भी नहीं होती है मेरी यार। मतलब मैंने उस दिन स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे वैसे कि अभी मतलब मेरे जो उसमें शॉपिंग एप्स थी ना फोन में, क्लिक ही नहीं हो रहा था क्योंकि इतने टाइम से पड़ी एप्स मेरी जो है वो क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट टाइप हो जाती है ना, तो आपको वापस से उनको डाउनलोड करना पड़ता है। तो वहां पे मैंने उस दिन रियलाइज किया, मैंने कहा बाप रे मुझे कितना टाइम हो गया है, लाइक एक्सप्लोर भी नहीं किया है मैंने, लीव शॉपिंग की है कि नहीं की है, मैं एप्स पे ही नहीं गई हूँ लास्ट, क्योंकि 3 महीने से मैं बहुत आभारी के साथ बिजी हूँ। और अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो मेरी वो भी आभारी रिलेटेड होता है, लाइक एग्जीबिशंस होती हैं और एग्जीबिशंस में जाती हूँ तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, साड़ियाँ मेरी खुद की होती हैं आभारी की, तो इसलिए मतलब कोई रीजन ही नहीं था शॉपिंग करने का। एनीवे बैक टू द पॉइंट, मैं कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग के लिए तो अभी भी नहीं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं फोन खरीदने। ओके, हियर मी आउट। मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि भाई ओके एप्पल ने नया फोन लॉन्च किया है तो लेना ही है। आप लोगों को आई डोंट नो स्टोरी पता है नहीं पता है, बट मेरे पास iPhone 7 हुआ करता था और iPhone 7 मतलब मैं चेंज ही नहीं कर रही थी, ठीक है। मेरे उस फोन में से पुराने व्यूअर्स को ये बात का भी पता होगा, हम लोग डिस्कस किया करते थे कि कमल हंसा करता था कि अब तेरा फोन भी मतलब चीखे मारता है कि भाई मुझे बदल लो, मुझे छोड़ दो, मुझे चेंज कर लो। तब जाके मैंने iPhone 7 से सीधा iPhone 11 लिया था। जब iPhone 12 भी आ चुका था तब मैंने 11 लिया था, 7 के बाद सीधा iPhone 11 मैंने लिया था 2020 में। तो अब 23 भी खत्म होने वाला है, मतलब 3.5 साल टाइप्स मुझे हो गए हैं इस फोन को लिए हुए। तो अभी सीन ये है कि अब मेरा काम ऐसा हो गया विद साड़ीज एंड एवरीथिंग ना, आई हैव टू क्रिएट रील्स, आई हैव टू डू फ्यू थिंग्स जो मेरे माइंड में है। उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक फोन लगेगा। बाय द वे अभी तक जो भी आप लोग आभारी के पेज पे रील्स वगैरह देख रहे थे, आई वाज शूटिंग इट विद दीपांशीज फोन। एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि वो गई है तो इसलिए मैं फोन खरीद रही हूँ। आई वाज एक्चुअली जस्ट टेलिंग दीपांशी ओनली फ्यू डेज अगो दैट आई विल नाउ बाय द फोन। आई थिंक शी ओनली वाज टेलिंग मी कि डोंट बाय 15, बाय 14, I don't remember who was telling me this. I was telling her कि I have to buy a phone and I will go on Saturday or Sunday to buy the phone, and by chance Dipanshi also told me on Friday that she's leaving. और अच्छा ये हुआ कि thankfully मैंने अपने आप को mentally prepare करा हुआ था कि मुझे फोन लेना है, नहीं तो एकदम से और हो जाता कि अरे यार अब मेरे पास फोन भी नहीं है, मुझे फोन लेना पड़ेगा। तो आज हम फाइनली वो फोन लेने जा रहे हैं। ऑनेस्टली इसकी अब हालत देखने में बुरी नहीं है, काम ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बट इसका कैमरा बहुत वो हो चुका है, कैसे बोलूँ, मतलब शटर क्वालिटी जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो बहुत डाउन हो चुकी है। तो आई कांट रियली शूट एनीथिंग विद दिस। एंड क्या है ना कि मैं आभारी के लिए चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आगे का मुझे नहीं पता, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत नेचुरल शूट करूँ, नेचुरल रील्स, ताकि साड़ी नेचुरली कैसी लग रही है वो पता चले। कई बार क्या होता है आप बहुत हाई फाई जब शूट्स करा लेते हो तो वो कपड़ा कुछ और दिखता है, और जब आंखों के सामने कस्टमर के वो चीज़ आती है तो वो फिर कुछ और दिखता है। तो मैंने कहा कि यार नेचुरली रखते हैं। आजकल रील्स वगैरह वैसे भी बहुत वर्क करती हैं, लोगों को नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो अच्छा ही है ना। तो मैंने कहा अब फ़ोन में एक इन्वेस्ट कर ही लेते हैं भाई, ले ही लेते हैं, अगले 3 साल की छुट्टी हो जाएगी। तो ये आज का प्लान है हमारा। उसके बाद क्योंकि अब हम बाहर जाएंगे ही कम्मू और मैं, अरे हाँ यार एक और चीज़ हुई है। आई टोल्ड यू कि नीरज चला गया था, उसके बाद रीना जॉइंड बैक। उसके बाद ये हुआ कि रीना की बेटी की कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसने मुझे बोला कि 10 दिन के लिए उसको तो शीला को लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। शी हैज़ नेवर सीन मी शूटिंग। एनीवे तो उसने मुझे बोला कि मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। 20 तारीख के आसपास गई थी और मुझे लगा ठीक है 30, 1, 2 तारीख तक आ जाएगी। आज 8 तारीख हो गई है, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है और उसका कोई अता पता नहीं है, उसने फ़ोन भी नहीं किया है। आई जस्ट होप शी इज़ फाइन, बिकॉज आई डोंट थिंक शी वुड जस्ट नॉट टेल मी समथिंग कि हाँ मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे आना नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एंड ऑल्सो शी वर्क्स इन कपल ऑफ मोर हाउसेज इन द बिल्डिंग एंड शी इज़ नॉट कमिंग एनीवेयर, सो आई जस्ट होप शी इज़ रियली फाइन, शी इज़ फाइन। हाँ, तो उस वजह से भी वापस से घर में काम की प्रॉब्लम चालू हुई है। और मैं क्या बता रही थी, हाँ तो अब हम बाहर निकलेंगे ही तो फिर कम्मू और मैंने सोचा है कि हम लोग देखेंगे, अगर हमें मूवी का शो मिल गया तो हम मूवी देख लेंगे, नहीं तो कुछ खा पी लेंगे। तो बेसिकली आज पूरा खर्चे वाला दिन होने वाला है। एंड फ़ोन एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो
मतलब मुझे बहुत काम आएगी। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन माई बिजनेस, बिकॉज अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा बातें मेरी हो गई हैं, कितनी सुनोगे, और एनीवेज मैं थोड़ा अपना मेकअप फिनिश कर लेती हूँ बिना बातें करे। बाय द वे आई लव 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 दिस कफ्स एंड लैशेस का ये कॉन्टोर है। मोबाइल पे वायरस होता है क्या? मोबाइल पर भी जाता है, मोबाइल पर जाता है? हाँ जाता है, जाता है ना। हाँ। चलो अभी मैं थोड़ा फाइनल चीज़ें कर लेती हूँ, बाल कोम वोम करने, पैकिंग कर लेती हूँ और फिर लंच कर लेती हूँ। हाँ लंच करना है और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। ओके तो मुझे अपनी आंखें जो है वो बहुत ही ब्लैंक सी लग रही हैं, तो मैं अपना वो जो करती हूँ ना काजल लगा के आईलाइनर वाली जगह पे और फिर स्मज करती हूँ, वो मैं सोच रही हूँ मैं कर ही लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं जितनी बार अपनी शक्ल देखूंगी मुझे लगेगा कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। आई शेडो तो लगाए ज़माने हो गए हैं, ज़माने। ओह बाय द वे यस, मुझे कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है संभावना का व्लॉग देख के कि कम्मू गया उसके उस पे गणपति पे संभावना के और मैं नहीं गई, क्या कुछ प्रॉब्लम है? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली रीज़न इज़ आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता नहीं, बट आई एम सरप्राइज्ड, बहुत लोगों को तो पता है बट स्टिल वो लोग मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गई। माई मदर पास्ड अवे दिस ईयर ओनली, मतलब नवंबर लास्ट ईयर, बट 1 साल हुआ नहीं है। सो जब घर में किसी की डेथ होती है, जितना मुझे नॉलेज है, अब देखो मेरे मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है मुझे ये चीज़ समझाने के लिए, बट जितना मुझे समझ है, याद है, वो यही है कि जब घर में किसी की, वो भी स्पेशली अगर इतने क्लोज इंसान की डेथ हो जाती है, 1 साल तक जो भी फेस्टिवल्स आते हैं आप वो सेलिब्रेट नहीं करते हो। एंड आई हैड फ्यू मोर इन्विटेशंस ऑल्सो इवन इन द बिल्डिंग। आई डिडंट हैव प्लान ऑफ विजिटिंग एनीवेयर ड्यूरिंग गणपति, बिकॉज वो एक फेस्टिवल ही है। देखो उतना मुझे पता नहीं है क्योंकि हम लोग देखो जहाँ से हैं वहाँ पे तो गणपति के बारे में हमें आइडिया भी नहीं था। वहाँ पे ये जैसे मैं यूपी में मेरा जन्म हुआ है, पंजाब में मैं रही हूँ, वहाँ पे गणपति का हमें पता भी नहीं होता था कि ऐसे कोई इतने दिन होते हैं जिसमें गणपति लोग लाते हैं, और ये सब हमें बॉम्बे आके पता चला है ऑनेस्टली, ठीक है। तो बट मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये एक फेस्टिवल ही इसको मैं मानूंगी, राइट। तो वो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई थी क्योंकि फेस्टिवल्स हमारे यहाँ सेलिब्रेट नहीं करते हैं उतने दिन। ओके मैं खा रही हूँ लंच में है आज जीरा आलू की सब्जी होती है ना नॉर्मल। क्या हो रहा है ना कि अभी जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट टाइप वाली जो कुक है, आई वॉन्ट से शी इज़ नॉट अ गुड कुक, हमारा वो टेस्ट नहीं है। तो मैंने देख लिया जब भी मैं उससे कोई अगर प्रॉपर एक कोई ऐसे बोलूँगी राजमा बनाने हैं या चने बनाने हैं, वो शी विल क्रू इट, हमारा टेस्ट बिल्कुल नहीं है वो। तो अभी जितने दिन तक वो है उससे काफी सिंपल सब्जी बनवा रही हूँ। हो गया पानी को दो। अनदर थिंग, मिष्टी इज हैविंग एलर्जीज एवरी नाइट। लास्ट 4-5 रातों से उसको एलर्जी हो रही है और उसकी बॉडी पे मोटे मोटे जैसे त्रफड़ से नहीं पड़ जाते, पंजाबी में तो त्रफड़ बोलते हैं हम लोग, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो जहाँ से उसके त्रफड़ पड़ते हैं ना, वहाँ पे उसके जो बाल होते हैं ऊपर के वो ऐसे खड़े टुई हो जाते हैं। तो फिर हम उसे सिट्राजिन, मतलब डॉक्टर ने बोला है जो एलर्जी की दवाई, वो हम उसे दे रहे हैं। बट अगर आज भी उसको हुआ ना तो यार रोज सिट्राजिन टाइप भी नहीं देख सकते उसको, और रोज रात को हम उस वजह से और लेट सो रहे हैं। हाँ वो भी एक नई प्रॉब्लम चल रही है। तो आज तो हम यहाँ जा रहे हैं, अगर आज भी उसको हुई तो फिर हम डेफिनेटली, हम नहीं, मैं तो कल काम पे होंगी, कम्मू मिष्टी को लेके जाएगा, बट वी हैव टू डू दिस ऑल्सो। ओके जी, लंच मेरा हो गया है। अब मैं, आप लोगों को पता है कि मैं अपनी HK वाइटल्स की हेयर गमी खाती हूँ हमेशा। लंच के बाद मेरा कुछ ऐसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये बहुत टेस्टी होता है, तो मन करता है खाने का, तो मैं यही खा लेती हूँ। दिस इज गुड फॉर माई ओवरऑल हेयर हेल्थ ऑल्सो। इसमें बायोटिन है, विटामिन A, C और E है, टेस्टी है चीज, साथ ही साथ फायदेमंद है मेरे बालों के लिए। सो दैट्स वाई नाउ आई ईट दिस। बाय द वे इन लोगों ने अभी एक नो शुगर वेरिएंट भी निकाला है सेम गमीज में, आपकी मतलब हेयर स्ट्रेंथनिंग गमीज ही है वो, बट नो शुगर वेरिएंट आया। तो अब इसके बाद एक्चुअली मैं वो ऑर्डर करने वाली हूँ, आगे से मैं वही खाया करूंगी, बट अभी के लिए मेरे पास यही है, तो आई एम ईटिंग दिस। ये रही छोटी सी, बहुत टेस्टी है। ओके जी, तो हम लोग निकल गए हैं, मॉल ही जा रहे हैं, वही विवियाना मॉल जहाँ हम हमेशा जाते हैं। गुड मॉर्निंग कमो। व्हाट्सअप पहला। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप। गाड़ी ध्यान से चलाओ, तो बहुत स्लो चला रही है। शक्ल सबको पता है तुम्हारी कैसी है, जैसी भी है। अच्छी है कि नहीं? बहुत दिन बाद दिख रहे हैं ना मेरे को शायद ये व्लॉग्स में। हाँ लास्ट व्लॉग में थे तुम। लास्ट व्लॉग में थोड़ा सा था ना, गेस्ट अपीयरेंस टाइप था। हाँ इसमें भी तुम्हारी गेस्ट अपीयरेंस ही होगी। ओके, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेन इस व्लॉग का हाईलाइट है
आईफोन। तो निकल गए यहाँ से, कुछ 20-25 मिनट हमें लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। वैसे तो ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। और फिर हम लेंगे फ़ोन। पहले कुछ खाना है जाके, मतलब आई एम फुल, आई एम फाइन। तुमको खाना है? 1-1:15। हाँ, अभी नहीं 3-3:30 के आसपास। ओके ठीक है, सी यू गाइस। वैसे तुम अपना रास्ते का अपडेट देती हो, ट्रैफिक का अपडेट देती हो, वो चलेगा। मैं अपने ब्लॉग्स में जब मौसम का अपडेट देता था तब तुम बड़ी वो होती थी कि हर ब्लॉग में तुम एक चीज बताते हो। तुम भी तो अपने हर ब्लॉग में रास्ते का अपडेट देती हो भाई। हाँ एक्चुअली ट्रू है ये। हाँ तो फिर हाँ एक्चुअली मैं हमेशा बताती हूँ यहाँ से कितना टाइम लगेगा। साडा कुत्ता टॉमी। नहीं पर सही है तुम भाई। तब से मतलब ये दिमाग में लेके चल रहे हो चीजें कि मैंने तुम्हें 1-2 बार टोका है कि तुम बार-बार वेदर फोरकास्ट आई करते हो। वॉज वेटिंग फॉर दिस। मैंने आज सुबह ये लाइन तैयार की थी। मैंने कहा आज अगर ये लाइन बोलेगी हाँ तो मेरा काउंटर आएगा जैसे। देख रहे हो कितना टॉक्सिक आदमी है। वाह। मिल गया है ट्रैफिक हमें, आगे तक दिख रहा है बहुत एकदम से। सिग्नल है या तो सिग्नल हाँ, ये सिग्नल का ट्रैफिक है। बट लग ही जाएगा आधा घंटा तो कम से कम। आराम से लगेगा आधा घंटा तो। अच्छा और कितने जीबी का है और कितने का है? 512 GB का है ना, तो ये 512 GB हाँ ये 512 वाला है। कितने का पड़ेगा ये? 1,10,000 512 जीबी का। 512 नाइस। क्या लगेगा मतलब स्टोर डिस्काउंट भी तो होगा? बॉक्स में केबल मिलेगा, अडाप्टर नहीं सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। 1900 का 20 वॉट का अडाप्टर। बॉक्स में केबल आता सी टाइप है या वो है नॉर्मल? टाइप सी है अडाप्टर। HDFC कार्ड के बिना बिल्कुल कोई डिस्काउंट नहीं, स्टोर डिस्काउंट थोड़ा बहुत जो। एक बार हम नीचे प्राइस चेक कर लेते हैं। हाँ इसका फाइनल बिना HDFC छोड़ दो। HDFC अगर हुआ तो वो हम देख लेंगे, बट पैसे बताओ क्योंकि फिर अदरवाइज मेपल से लेंगे हम। अभी हम लोग सबसे पहले रिलायंस डिजिटल पे आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सब कुछ चेक कर लिया है, प्राइसिंग ले ली है, स्टोर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, पूरी मतलब डील बनवा ली है। बट नाउ वी जस्ट वांट टू गो टू मेपल्स ऑल्सो। मेपल ना वो वहाँ पे भी मतलब ये फ़ोन है। तो देखते हैं, अगर हमें वहाँ पे बेटर डील मिलती है तो वहाँ से लेंगे, अदरवाइज विल कम बैक हियर ओनली। वी गॉट अ बेटर डील हियर सो वी आर टेकिंग फ्रॉम मेपल्स। लोग अब आ गए हैं लेट लंच करने, मतलब लंच तो हो गया था बट कुछ खाने पीने आ गए हैं। ये रहा मेरा फ़ोन और यहाँ पे हम अब कुछ खाएंगे। वो जो पैसा बचाया हमने रिलायंस डिजिटल पे ना रुक के, ये तुम्हारा आइडिया था, तो इसलिए द पार्टी इज ऑन मी। हेलो वी आर बैक। मस्त खा पी के आए हैं। उसके बाद हम लोग गए थे मॉल में कवर देखने के लिए। सोचा लगे हाथों फोन का कवर भी ले लेते हैं, बट ना थक चुके थे थोड़ा, मतलब, और मैंने हील्स पहनी हुई थी आज, तो उस वजह से फिर मुझे ऐसे हुआ यार अभी वो पता नहीं कौन से फ्लोर पे मिलेगा, रहने देते हैं, छोड़ो एंड ऑल दैट। वो मेरा चालू हो गया था तो इसलिए फिर नहीं गए। अभी घर आ गए। थोड़ा दिमाग में मिष्टी वाला भी चल रहा था, बताया था ना आपको मैंने मिष्टी की प्रॉब्लम। तो हमें कैमरा में दिख रही थी मिष्टी इधर से उधर भागती हुई ऐसे, एक कमरे से दूसरे कमरे। तो हमें कहा कि इसको कहीं एलर्जी तो नहीं हुई है, एक बार जल्दी से जाके देख ही लेते हैं। शी इज़ डूइंग फाइन, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। शी वॉज जस्ट डूइंग मस्ती में भी। बट कमू कह रहा है कि कल हम फिर भी ओले 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 कल फिर भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अच्छा बाबा बाबा आई रब्बा, इतनी खुश होती है ना, इतनी खुश होती है ऐसे। अच्छा आपको इसकी एक चीज़ बताती हूँ वैसे, कमू बताइयो वही वाली,
कि मेरे पास कब आती है और तुम्हारे पास कब आती है। जब मिष्टी को सिक्योर फील करना होता है, सिक्योरिटी फील करनी होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी, तो वो मेरे पास आती है। यस। और जब उसको थोड़ा बीमार होती है, इमोशनल थोड़ा सा वो सपोर्ट चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, वो ऑलवेज। यस, ये बात ना मतलब हम लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करी है। शी चूजेस द पेरेंट, किसके पास जाना है, किस काम के लिए। तो वेन एवर शी सिक और शी हैज सम एलर्जी, कुछ भी हो गया है ना, तो शी ऑलवेज कम टू बी। और जब कभी ऐसे है कि हाँ बादल गरज, मतलब बिजली कड़क रही है, या जनरेटर से बहुत डरती है बाय द वे हमारी मिष्टी, जब भी जनरेटर बाहर कहीं पे चालू होता है, तो ऐसी चीज़ों पे एकदम से दुपक के पापा के पास चली जाती है। मतलब माइंड देख रहे हो आप एक जानवर का भी कितना शार्प होता है, दे नो। और ऐसे ये मेरी गोद में कभी नहीं आती है, बिकॉज शी नोज मैं नहीं उठा पाऊंगी। सोना बाबा, कमल इसे पकड़ के रखना प्लीज, एटम को भी मिलवा दूं। गुड मॉर्निंग अट्टू, कहाँ चढ़ गया अट्टू मेरा। अट्टू लव्स बीइंग ऑन दिस टेबल। अट्टू को लगता है मैं राजा हूँ, पीछे ध्यान से। अट्टू को लगता है मैं राजा हूँ यहाँ पे बैठ के, है ना। ही लव्स टेबल्स के ऊपर चढ़ के बैठना। ओ मेरे रब्बा, ओ छोने रब्बा, ओ अच्छी गप्पू बाबा। और ये तड़प रही है। हाँ जी, आपको अगर आने दिया तो आप फिर एटम को प्यार नहीं करने दोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अभी हमारा सीन ये है, थोड़ी देर 15-20 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कम्मू का उसके फ्रेंड्स के साथ, प्रेम हमारा एक फ्रेंड है कम्मू का इसी बिल्डिंग में, तो उसके साथ प्लान बना है। ऐसे पीछे ना बड़ी सुंदर सी रिवर है हमारी बिल्डिंग के, तो ये लोग बीच बीच में कभी कभी वहाँ पे जाते हैं चिल करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं करने को, आज संडे है, और कल से तो फिर मतलब वही वाली भागदौड़ चालू हो जाएगी। दिन तो देखो सारा ऐसे निकल ही गया, बट अब मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा संडे फील हो जाएगा प्रॉपर। तो अब हम वहाँ जाएंगे 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद। You always catch me in awkward positions. अरे यार ये देखियो कम्मू। अच्छा बाय द वे घर आ गए हैं हम। मैंने आते ही अपना थोड़ा फ़ोन पे काम करना शुरू कर दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड। अब मैं इसी में लगूंगी थोड़ी देर, कम्मू और मैं दोनों फ़ोन को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो कुछ चेंज तो क्या ही होगा, बट वॉट एवर, ठीक है वो सब करेंगे। डिनर करना है अर्ली, 8 बजे डिनर करना है हमें। सो येस, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।